दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दुनिया के दो ऐसे देशों के बारे में बात करने वाले हैं जो प्रेजेंट टाइम में एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान की। एक तरफ इजराइल है जो अपनी हाईटेक मिलिट्री और ज़बरदस्त खुफिया एजेंसीज की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है, तो दूसरी तरफ ईरान है जिसकी क्षेत्रीय पकड़ और मिसाइल ताकतें इसे न सिर्फ मिडिल ईस्ट की एक बड़ी ताकत बनाती हैं बल्कि दुनिया भर में अपनी मिसाइलों और ड्रोन की वजह से जाना भी जाता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते ही हैं कि प्रेजेंट टाइम में ईरान ही वो इकलौता मुस्लिम देश है जो फ़िलिस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाता है। न सिर्फ आवाज़ उठाता है बल्कि कई बार अपनी मिसाइलों से इजराइल के ऊपर अटैक भी कर चुका है। ऐसे में ये जानना हम लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है कि अगर फ्यूचर में इन दोनों देशों के बीच बड़े पैमाने पर जंग होती है तो किस देश की आर्मी ज़्यादा ताकतवर साबित होगी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के पास कौन कौन से और कितने हथियार हैं, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कौन सा देश किस मामले में आगे है। फिलहाल दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को हमेशा लाइक भी ज़रूर किया कीजिए ताकि इसी तरह की हिस्टोरिकल और नॉलेजेबल वीडियोस का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। अर्शुन प्रोडक्शन के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, किसी भी देश की सेना कितनी ताकतवर होगी ये काफ़ी हद तक उस देश के डिफेंस बजट पर डिपेंड करता है। इजराइल का डिफेंस बजट लगभग $30 बिलियन का है, जबकि ईरान का डिफेंस बजट लगभग $15 बिलियन का ही बताया जाता है। इजराइल अपने डिफेंस बजट का बड़ा हिस्सा एडवांस टेक्नोलॉजी और ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों पर खर्च करता है, जबकि ईरान का डिफेंस बजट इजराइल से कम है और इसका ज़्यादा फोकस हाई टेक्नोलॉजी, बैलिस्टिक मिसाइल और एडवांस ड्रोन पर खर्च किया जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक 145 देशों की इस लिस्ट में इजराइल की आर्मी की ताकत 15वीं पोजीशन पर बताई जाती है, जबकि ईरान की मिलिट्री ताकत 16वीं पोजीशन पर नज़र आती है। दोस्तों, अब अगर बात करें दोनों देशों के आर्मी की तो मिलिट्री के मामले में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। इजराइल की टोटल एक्टिव फोर्स 1,70,000 के करीब है और रिजर्व फोर्स 4,65,000 के करीब बताई जाती है, जबकि दूसरी तरफ ईरान की टोटल एक्टिव फोर्स लगभग 6,10,000 की एक बड़ी आर्मी बताई जाती है, और साथ ही साथ 3,50,000 की रिजर्व फोर्स भी मौजूद हैं। बात करें अगर पैरा मिलिट्री फोर्स की तो दोस्तों इजराइल के पास 35,000 पैरा मिलिट्री फोर्स हैं, जबकि ईरान के पास 2,02,000 के करीब पैरा मिलिट्री फोर्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर आप लोग साफ तौर पर देख सकते हैं कि ईरान की मिलिट्री तादाद में सिर्फ ज़्यादा ही नहीं है बल्कि इजराइल से 2 गुना ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं हवाई पावर की तो दोस्तों ये बात तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि जब आज के दौर में दो देशों का आपस में टकराव होता है तो इसमें वायु सेना की भूमिका बहुत ख़ास हो जाती है, और यही वो फील्ड है जहाँ पर इजराइल को ईरान पर बड़ी बढ़त हासिल है। दोस्तों, इजरायली एयरफोर्स में 611 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें 240 से भी ज़्यादा फाइटर जेट हैं, जिसमें F-35, F-16 और F-15 जैसे कुछ और भी एडवांस लड़ाकू विमान शामिल किए गए हैं। जबकि ईरान के एयरफोर्स में 511 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें लगभग 188 फाइटर जेट्स हैं, जिसमें अमेरिकी F-14 टॉमकैट, रूसी MiG-29 और कुछ घरेलू स्तर पर बने हुए एसके फाइटर जैसे विमान शामिल किए गए हैं। इजराइल की वायु सेना पूरी तरह से एडवांस है और जैसा कि हम जानते हैं इसे अमेरिका का सपोर्ट भी हासिल है। इसके अलावा इजराइल के पास 13 लड़ाकू विमान, 38 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट, 159 ट्रेनर्स, 19 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट और 14 एरियल टैंकर्स मौजूद हैं, जबकि ईरान के पास 87 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 21 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट, 103 ट्रेनर्स, 10 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट और साथ ही साथ 17 एरियल टैंकर्स भी मौजूद हैं।
दोस्तों अब अगर हेलीकॉप्टर की बात करें तो इसराइल के पास 147 हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें अटैक हेलीकॉप्टर की तादाद लगभग 48 के करीब बताई जाती है, जबकि ईरान के पास 128 हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें अटैक हेलीकॉप्टर की तादाद सिर्फ और सिर्फ 13 ही बताई जाती हैं, जिसमें बेल H-1 अपाचे 64E दुनिया के सबसे ख़तरनाक अटैक हेलीकॉप्टर में शुमार किया जाता है। दोस्तों अब बात करें समुद्री ताकत की तो इसराइल के पास 62 जंगी जहाज़ों का बेड़ा है, जबकि ईरान के पास 107 जंगी जहाज़ों का बेड़ा मौजूद है। इसराइल के पास केवल 5 सबमरीन, 7 क्रूवेट्स और 46 पेट्रोल वीजल्स हैं, जबकि ईरान के पास 25 सबमरीन, 7 फ्रिगेट्स, 3 क्रूवेट्स और 51 पेट्रोल वीजल्स मौजूद हैं। अगर बात की जाए अब ज़मीनी ताकत की तो इसराइल के पास 1300 युद्धपोत, 35,985 आर्म्ड व्हीकल्स, 352 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 171 टोल्ड आर्टिलरी और 183 मोबाइल रॉकेट सिस्टम भी मौजूद हैं, जबकि ईरान के पास 1713 युद्धक टैंक्स, 65,825 आर्म्ड व्हीकल्स, 392 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 2070 टोल्ड आर्टिलरी और 1517 मोबाइल रॉकेट सिस्टम भी बताई जाती है, जो इसराइल से बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों अब बात करें सबसे ख़तरनाक हथियार मिसाइल सिस्टम की तो ईरान के पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइलें मौजूद हैं, जिनमें शहाब, सेजल और फतेह 110 जैसी लंबी दूरी और सटीक निशाने वाली मिसाइलें शामिल की गई हैं। ये मिसाइलें 2000 किलोमीटर तक अपने टारगेट को लॉक कर सकती हैं और जो इसराइल तक आसानी से पहुंच भी सकती हैं, जबकि इसराइल के पास जेरिको 3 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा बताई जाती है। और इसके अलावा इसराइल के पास अमेरिकी टॉमहॉक और पैट्रियट जैसी कुछ और भी घातक मिसाइलें मौजूद हैं। दोस्तों ईरान की मिसाइलें काफ़ी असरदार हैं, लेकिन इसराइल के पास दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसे हम लोग एयरड्रोम के नाम से भी जानते हैं, जो ईरान की ताकतवर मिसाइलों को काफ़ी हद तक हवा में ही नष्ट कर देता है। दोस्तों अब बात करें सबसे ख़तरनाक हथियार परमाणु बम की तो इसराइल आधिकारिक रूप से अपने परमाणु हथियारों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि इसराइल के पास 80 से 90 परमाणु हथियार मौजूद हैं, जबकि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश काफ़ी अरसे से करता आ रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ईरान ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि इसके पास भी परमाणु हथियार मौजूद हैं। अब आखिर में अगर साइबर और खुफिया एजेंसीज की बात करें तो इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया भर की सबसे घातक और खुफिया एजेंसीज में शुमार की जाती है, जो दुश्मनों के ठिकानों को पहले ही ख़त्म करने की काबिलियत रखता है, जबकि ईरान की भी IRGC साइबर हमलों और गुप्त अभियानों में काफ़ी माहिर मानी जाती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ईरान के पास संख्या बल, सैनिकों और मिसाइलों में काफ़ी बढ़त है, जबकि इसराइल के पास टेक्नोलॉजी, वायुसेना, डिफेंस सिस्टम और परमाणु हथियारों में बढ़त बताई जाती है। तो दोस्तों अगर फ्यूचर में कोई बड़ी जंग अगर इन दोनों के बीच लड़ी जाएगी तो ईरान बड़ी संख्या में सैनिकों और मिसाइलों के ज़रिए से इसराइल को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा सकता है। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।